उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। पूरे देश की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और साथ ही उनका जो योगदान रहा इस देश भर में और उनकी जो भूमिका रही उसे भी याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। देखिए, नम आंखों के साथ पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हुआ और गुरुवार शाम बेहोश होने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां पर रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। तो पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूरे देश भर में एक गमगीन माहौल जो है वो देखा जा रहा है। हर किसी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है और इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें साझा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो उनके जाने से राजनीतिक जगत को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। हम इसे एक अपूर्णीय क्षति कहेंगे क्योंकि उनका इस तरह से चले जाना एक दुखद खबर है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश भर में राष्ट्रीय शोक भी जो है वो घोषित कर दिया गया है 7 दिन का। तो वहीं इसी के चलते राष्ट्रपति भवन में आधा राष्ट्रीय ध्वज झुकाया गया। तमाम जो दिग्गज हैं वो शोक प्रकट कर रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी दुख जताया और
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से मन जो है वो बहुत ही व्यथित हुआ है। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। मनमोहन सिंह जी ने देश को नई दिशा दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व पीएम आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्हें आज पूरा देश जो है वो याद कर रहा है। उनकी बातों को जो है वो याद किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो उदारीकरण के नेता माने जाते थे। सादगी बड़ा जो जीवन है वो भी उन्होंने जिया। और देखिए, सोनिया गांधी भी दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार दिल्ली में उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी का अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। बहुत बहुत दुखद बात है। मैं तो उनको कुछ सालों से जानता हूं, क्योंकि मैं जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था जिनेवा में, वो साउथ कमीशन का अध्यक्ष था। बहुत बढ़िया आदमी। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, हमारा संपर्क तो काफ़ी नज़दीक था। और उन्होंने ही मुझे, सोनिया गांधी जी के साथ उन्होंने मुझे राजनीति में ले आए थे। तो इसलिए मुझे बहुत दुख है कि वो चले गए। उसके अलावा मैं कहूँगा कि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुरक्षित रखे। और जब पूरा दुनिया में बहुत तकलीफ हो रहे थे, भारत मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के कारण अच्छा रहा। तो ये सब देखने से आपको ये भी पता चलना चाहिए कि भारत का जो बहुत सारे अच्छा बदलाव हुआ, अच्छा चेंजेस हुए हमारे देश में, ये सारे मनमोहन सिंह जी के क्रेडिट में होना है। देखिए, देश दुनिया में शोक और संवेदनाएं जो है व्यक्त की जा रही हैं। और सबसे पहले आपने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सुना, जो शोक प्रकट करते हुए नजर आए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिसकी तस्वीरें तो हम आप तक साझा कर ही रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है।
साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वो एक अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया। वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद में भी उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यवहारिक थे। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का व्यापक प्रयास भी किया। हालांकि इससे पहले तमाम जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी सरलता, ईमानदारी और आर्थिक नीतियों के लिए जाने जाते थे। उनका निधन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए न सिर्फ क्षति है बल्कि एक अपूर्णीय क्षति भी है। तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। हालांकि अगर उनकी ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता जो हैं वहां पर पहुंचे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे हैं। उनके आवास से ये सीधी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें। डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस तरह से हमारे बीच से चले जाना एक अपूर्णीय क्षति। आज पूरा देश नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इससे पहले तमाम दिग्गज उनके आवास पर पहुंचे। अब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उनके आवास से ये तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो यादों में हैं मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जन्म है 26 सितंबर 1932 को हुआ और विभाजन के बाद उनका जो परिवार है वो भारत आ गया। बचपन से ही वो एक मेधावी छात्र रहे और पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए। हालांकि अगर 1950 के दशक की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी करियर की जो शुरुआत है वो आर्थिक मामलों में शोधकर्ता के रूप में की। उनका जो योगदान है, उनकी जो भूमिका है, उसे लगातार पूरा देश याद कर रहा है। देखिए, तस्वीरें आप तक हम लगातार साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी उनके आवास पर पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, गहरी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। तमाम जो दिग्गज हैं उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। यूं मानिए कि परिवार का एक सदस्य जब चला जाता है तो जितना दुख होता है उससे कहीं ज्यादा आज दुख हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका इस तरह से चला जाना काफी पीड़ादायक समय जो है वो पूरे देश के लिए है। भगवान उनके परिवार को भी इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। एक ऐसी दुख की घड़ी है जिसमें पूरा परिवार जो है, इनके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। ना सिर्फ परिवार के चेहरे पर उदासी है बल्कि पूरे देश, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर आज उदासी छाई हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो जारी किया और वो ये कहते हुए नजर आए कि पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि वो अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी भूमिका को और देश भर में जो उनका योगदान रहा, एक अहम योगदान, उसे याद किया उन्होंने भी। तो पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। पूरे देश भर में गमगीन माहौल है। देश दुनिया में शोक और संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। शोक की लहर है, गम का माहौल नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे हैं
और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। तो 26 दिसंबर रात 10:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी अंतिम सांसें जो हैं दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में ली। हालांकि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे। कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने कल रात अंतिम सांसें ली। डॉक्टर सिंह ने 1950 के दशक में अपने करियर की शुरुआत जो है वो आर्थिक मामलों में शोधकर्ताओं के रूप में की। हालांकि उनका जो योगदान रहा, उनका उल्लेखनीय योगदान, उन्हीं के कारण सन 1971 में भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। हालांकि वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर भी रहे। तो ये तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं दिल्ली से। ये तस्वीरें राहुल गांधी का पूरा परिवार वहां पर पहुंचा हुआ है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो पूरा देश जो है नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। तो आज जिस तरह से श्रद्धा सुमन भी उन्हें अर्पित किए गए हैं, तो दिल्ली से ये तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। एक ऐसी घड़ी जिसमें देश भर में शोक की लहर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 2 कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा चुनाव नहीं जीते थे और राज्यसभा सदस्य रहते हुए इस पद पर वो आसीन हुए। उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास और सामाजिक योजनाओं पर उन्होंने हमेशा से जोर दिया। एक विशेष तौर पर जोर देने वाले ऐसे व्यक्ति और सादगी भरा जीवन जीने वाले। निजी जीवन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले नेता थे। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। तो तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं। उनका परिवार वहां पर मौजूद है। उनकी पत्नी गुरशरण कौर और तो तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो पूरा देश नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर कई दिग्गजों ने शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स के जरिए शोक प्रकट किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शोक प्रकट किया। और अब ये दिल्ली से तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें जो हैं, ये जो तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं, देखिए उनके पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा और सैल्यूट भी किया जा रहा है।
तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली स्थित आवास की ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो नम आंखों के साथ आज उन्हें पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आवास पर पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की गई। उसके बाद पूरा गांधी परिवार जो है वो पहुंचा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो ये लगातार तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो एक्स के जरिए उन्होंने भी शोक प्रकट किया, गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। तो वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दुख जताया। उन्होंने उनके काम के जरिए देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया, ये कहा। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहा कि देश को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाई। देखिए, उनके इस तरह से उनका चले जाना, उनके जाने से राजनीतिक जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। तो पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने। देखिए, देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो तमाम लोग, तमाम दिग्गज और तमाम लोग जो हैं उनके घर पर पहुंच रहे हैं और पूरा देश जो है नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। तो लगातार दिल्ली से ये तस्वीरें, उनके आवास से ये तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच पे नहीं हैं। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जन्म है 26 सितंबर 1932 को हुआ और विभाजन के बाद उनका जो पूरा परिवार है वो भारत आ गया। गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद गुरुवार शाम यानी कि कल नई दिल्ली में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली। हालांकि एम्स यानी कि नई दिल्ली ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की जब पुष्टि की, उस वक्त एम्स ने भी अत्यंत दुख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की सूचना देते हैं, ये कहते हुए नजर आए। और देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी समय से बीमार तो चल ही रहे थे और वे उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण उपचाराधीन भी थे। 26 दिसंबर 2024 को घर पर अचानक जब वो बेहोश हुए थे और घर पर ही उन्हें तुरंत पुनर्जीवित करने के उपाय जो है वो शुरू किए गए थे, लेकिन जब उन्हें 8:06 पर नई दिल्ली के एम्स में अस्पताल में मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया तो तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। रात 9:51 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और दिल्ली के एम्स अस्पताल ने ये दुखद घटना जो है वो रात 9:52 पर सुनाई। लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे
ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने भी पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दिल्ली से ये तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। देश दुनिया में शोक और संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। दिल्ली से ये उनके आवास से ये तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। पूरा देश गमगीन माहौल में डूबा हुआ है। माहौल जो है वो काफी गमगीन है। पूरे देश भर में शोक की लहर है, जिसके चलते देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित कर दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति भवन में भी आधा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो झुकाया गया है। तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं हैं और नम आंखों के साथ, गमगीन माहौल के साथ पूरा देश आज उन्हें याद तो कर ही रहा है। इसी के साथ ही श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित की जा रही है।